आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन चेतन गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला पड़ा रहेगा, कोई बचा न पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने मंगल प्रवचन से हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिर निविहु, आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्ये जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गण श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज सार समुच्चय जी ग्रंथ में जीव की भवितव्यता को उद्घाटित करने वाले विद्या की विवरणा कर रहे हैं। आज आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज एक महत्वपूर्ण गाथा के माध्यम से स्वस्थ शरीर ही तप का साधन है। जितनी भी तपस्या हो रही है, आचार्यगण कह रहे हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक ही कर लो। अस्वस्थ शरीर में तपस्या नहीं होती, अस्वस्थ शरीर में धर्म नहीं होता। धर्म करते करते शरीर अस्वस्थ हो जाए चल जाएगा, लेकिन अस्वस्थ शरीर रहेगा आपका मन ही नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल देख लो आप, थोड़ा सा भी सिर दर्द हमारा होने लगता है तो हमारा मन नहीं लगता है। पेट दर्द होता है, पेट जिस दिन खराब हो जाए, पेट दर्द हो रहा हो तो मन नहीं लगता पूजन में भी। शरीर में कहीं भी पीड़ा हो, कमर पकड़ ले, बैठ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं और बैठने बहुत पीड़ा हो रही, दर्द हो रही है, ऐसे समय आपको ना तो स्वाध्याय मन लगेगा ना प्रवचन मन लगेगा। पूरे समय ध्यान कहीं रहेगा तो उस पीड़ा पे ध्यान रहता है। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, तो आज आचार्य ने यही गाथा यहाँ पर दे रहे हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक धर्म कर लो, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है।
पानी की बूंद को मिटने में समय लग सकता है, पेट्रोल की बूंद को उड़ने में समय लग सकता है, इस शरीर को खराब होने में समय नहीं लगेगा। एक क्षण पहले व्यक्ति स्वस्थ रहता है और अगले क्षण बीमार हो जाता है। रात में अच्छे से सोता है, सुबह उठता है तो बीमार हो जाता है। इसी गाथा के माध्यम से कह रहे हैं, यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् इंद्रिय संपदा, यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् इंद्रिय संपदा, तावद्युक्तम तपा कर्तुम वा अर्धवाक्ये केवलम भ्रमः। यावत् स्वस्थम शरीरस्य, जब तक शरीर स्वस्थ है, संजय अभी स्वस्थ शरीर है, पुष्ट हष्ट पुष्ट शरीर है, अर्ध मृतक सम बूढ़ापना, बुढ़ापा आधे मरे के समान ही है। अनेक तो बीमारियां घर कर जाती हैं उस समय, अनेक समस्याएं उस समय रहती हैं, और शरीर की पूरी शक्ति हम भोगों में निकाल देते हैं तो शरीर की शक्ति पूरी खत्म हो चुकी होती है। जो चीज़ आप वजन से वजन सामग्री अभी उठा सकते हो, जितनी ताकत से अभी बैठ सकते हो, भूख प्यास सहन कर सकते हो, उतनी बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। जो अभी सामर्थ्य शक्ति आपके अंदर, क्योंकि अभी खून है, चढ़ता खून कहलाता है, बनता नया खून कहलाता है, बुढ़ापे में उतरता खून है। अभी चोट भी लग गई तो जल्दी ठीक हो जाती है, रिकवरी जल्दी हो जाती है। बुढ़ापे में कुछ भी हो जाए तो रिकवरी बहुत देर से होती है। और बुढ़ापे के ऐसे बूढ़ी पुरानी मशीन है, सही नहीं होती, सही करने जाओ तो दूसरी ओर खराब हो जाती है। एक नट को कसते हैं तो दूसरा नट टूट जाता है। पुरानी जब मशीन हो जाए, पुरानी गाड़ी हो जाए, अनुभव किया हो तुमने, यदि 10-15 साल पुरानी गाड़ी हो गई आपकी, आप मैकेनिक को जाओ, ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ तो जैसे उस खोलेगा, उस खोलते समय दूसरा नट और टूट जाए। अब एक और खराबी हो गई। अब बोलो ये तुमने क्यों तोड़ा था? अब क्या करें, इतना पुराना था, जाम हो गया था, जब तक उसको खोला तो टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। एक चीज़ सही कराने जाओगे दूसरी खराब हो जाए। बुढ़ापे में इसी तरह की होती है कि एक बीमारी सही कराने जाते हैं हम तो दूसरी बीमारी उसके लिए और एकदम फ्री मिल जाती है, अब इसको और सही करो। तो यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य, जब तक शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, और कह रहे हैं यावत् चा इंद्रिय संपदा, और जब तक इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य रख रही है, कान सुनने की सामर्थ्य रख रहे हैं, आँख देखने की सामर्थ्य रख रहे हैं, घ्राण सूंघने की सामर्थ्य रख रही है, चक्षु चखने की सामर्थ्य रख रही है, और शरीर चलने फिरने की सामर्थ्य रख रहा है। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, इन 8 विषयों को सहन करने की सामर्थ्य रख रहा है। यावत् च इंद्रिय संपदा, जब तक इंद्रिय की संपदा आपके पास है, मतलब इंद्रियां स्वस्थ हैं, तावद युक्तम तपः कर्तुम, तब तक तप कर लो। क्या कह रहे हैं आचार्य ना, तब तक तप कर लो, अपना कल्याण कर दो। वार्धक्ये केवलम श्रमा, बुढ़ापे में तो केवल श्रम यानी खेद ही शेष रहेगा हाथ में। इसलिए जब जब अच्छे परिणाम हो, अच्छे भाव हों, कल्याण के परिणाम हों, कल्याण के भाव हों अपने, कभी पीछे मत हटो, आगे बढ़ जाओ। एक कदम हमारे आगे बढ़ेगा, दूसरा कदम स्वतः ही हमें आगे बढ़ जाएगा। और अगर और आगे ना भी बढ़ पाए तो कम से कम एक कदम तुम आगे बढ़ चुके होंगे उस समय। पुराने स्थान से तो हम एक कदम आगे ही कहलाएंगे। इसलिए बढ़ो, एक एक कदम करते करते, एक एक कदम रखते रखते व्यक्ति मंजिलों पे पहुंच जाता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थता को प्राप्त है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, और ये बाद में पछताना सबको ही पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां जब स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ, उससे उसको लगता है कि सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं। और जब इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, तो किसी से मत कहो, सब एक दूसरे की देख लो किसके साथ क्या होता है। बाहर तो सब अच्छा ही दिखाते हैं, किसी की के दुख बाहर दिखें
और किसी और दूसरी चाय। कोई के दुख तो बाहर दिख जाएंगे आपको, लेकिन कोई के दुख कहेगा आप तो बहुत खुश हो, आप तो इतने अच्छे बेटा बहू सब आप कितने अच्छा ध्यान रखते हैं। उसे पता है कितना ध्यान रखते हैं, कितना अच्छे से रखते हैं, कितने प्यार से रखते हैं। वो तो शाम अल्लाह स्वयं ही स्वतः ही जानता है। अब दूसरे के लिए क्या कहे, वो कल्याण करना है मोतीलाल जी, कल्याण करना है। समय व्यर्थ मत करो। एक एक क्षण है विवेक, अपनी माँ को बोल देना, एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण। कल्याण का यदि भाव आता है तो कभी किसी को रोकना नहीं। क्या पता मैंने रोका, उसकी आयु इतने दिन की थी और मेरे रुकने से रुक तो गया और असंयम में ही चला गया। हो सकता था कि पहले तो साधु महात्मा थे, अवधि ज्ञानी महाराज थे, बता दे 3 दिन की आयु, 10 दिन की आयु, 15 दिन की आयु, कर लो अपना कल्याण। आदमी चला जाता था अपना कल्याण। लेकिन अब कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए रोको मत। स्वयं यदि कल्याण कर सके तो स्वयं करो, और स्वयं नहीं कल्याण कर रहा तो जो कल्याण करने की भावना भाता है, भैया हमसे जो मदद बनेगी हम तुम्हारी करेंगे। हम नहीं जा पा रहे उस मार्ग पे, लेकिन आप यदि उस मार्ग पर बढ़ने के लिए थोड़ा सा भी भाव बनाते हो, हम आपकी मदद करेंगे। सारे जगत के पुरुषार्थ अनंत हैं, लेकिन हे पुरुष, पुरुषार्थ तेरा तभी सफल होगा जब भवितव्यता पवित्र है। यदि हमारे भवितव्यता पवित्र है, परिणाम निर्मल है, तो हमारे पुरुषार्थ पवित्र हैं। यदि भवितव्यता पवित्र नहीं है तब पुरुषार्थ कोटि कोटि हो जाएंगे, लेकिन पुरुष के कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। कर्तव्य बने की दृष्टि में मात्र अहम कर पाओगे कि मैंने सब कुछ किया। हाँ, आपने सब कुछ किया, सब कुछ तो किया, पर भाग्य पवित्र नहीं था, इसलिए पुरुषार्थ सहकारी नहीं बन सका। पुरुषार्थ उन्हीं का सफल होता है जिनका भाग प्रबल होता है। इसलिए मुमुक्षु जगत में पुरुषार्थ करने के साथ साथ अपने भाग की सुरक्षा करना अनिवार्य है। आप पुरुषार्थ करो, लेकिन साथ में अपने भाग्य की रक्षा करो, और भाग्य बनता है भगवान की भक्ति से। भाग्य की सुरक्षा होती है भगवान की भक्ति से। जितनी अधिक जिनको आचार्यों ने कहा है कि जिनको अपना कल्याण करना हो, ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो सम्यक के आयतन के निकट रहो, ज्ञान को प्राप्त करना है तो ज्ञान के आयतन के निकट रहो, यदि चारित्र को प्राप्त करना चाहते हो तो चारित्र के आयतनों के निकट रहो। अर्थात देव शास्त्र गुरु ये आयतन है, उनको मानने वाले, देव को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है आपको तो देव के निकट रहो जितना ज़्यादा हो सकता है, भगवान की खूब भक्ति करो, अथवा जो भगवान की भक्ति करता है ऐसे व्यक्ति की संगति करो। जो भगवान की भक्ति करता है ऐसे व्यक्ति की संगति करो, आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करोगे। यदि आपको ज्ञान में को प्राप्त करना है तो शास्त्र की संगति करो, अर्थात शास्त्रों को पढ़ो, अथवा जो शास्त्रों को पढ़ रहा है शास्त्र को पढ़ो, अथवा जो शास्त्रों को पढ़ता है ऐसे व्यक्ति की निकटता करो, उसकी संगति करो। और यदि आपको चारित्र चाहिए तो चारित्र को धारण करो, अथवा जिसने चारित्र को धारण कर लिया है ऐसे चारित्रवान की खूब सेवा करो, उनकी शुश्रा करो, उनके हाथ पैर दबाओ, उनको आहार दो, उनके साथ रहो। नियम से एक दिन आप चारित्रवान हो जाओगे। एक कहावत आती है, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। आपको धनवान बनना है तो धनी के दरबार में पड़े रहो, कभी ना कोई ऐसा आएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल ही जाएगी तुम्हें कि तुम खुद धनवान हो जाओगे। आज कई ऐसे लोग हैं जो आए थे काम के लिए, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन आज सब उनके पेट्रोल पंप हैं, सबके पेट्रोल पंप हो गए एक एक। आए करे क्या थे, शुरुआत दूसरे के पेट्रोल पंप पे काम करते थे, काम करते 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 जिस पर काम करते थे उसी को खरीद लिया, खुद ही धनी बन जाओ। ऐसे चारित्रवानों के साथ रहो, चारित्रवानों की सेवा करो, तो एक दिन आप भी चारित्र को प्राप्त कर लोगे। नियम है, जो जिसके अज्ञानोपास्ति रज्ञानम,
ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यस्ति यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम वच। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी की उपासना करने से, ज्ञानी का समागम करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदातु यस्ति यस्यास्तु ददातु यस्ति यस्यास्तु, जिसके पास जो होता है उससे वही तो मिलता है। ये सुप्रसिद्धम मिदम वचा, ये वचन बिल्कुल सुप्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होगा वो वही दे पाएगा। जिसके पास चारित्र होगा वो चारित्र देगा, जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा। तो जिसके पास जो होगा उससे वही मिलेगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य की रक्षा करो। जहाँ पुण्य की रक्षा होती है ऐसे साधनों के निकट रहो। पुण्य तुम्हारा प्रबल नहीं है तो वर्तमान का पुरुषार्थ सहकारी नहीं होता। पुण्य यदि साथ नहीं दे रहा तो वर्तमान हम कितना भी पुरुषार्थ करें किसी भी कार्य के लिए, वो पुरुषार्थ सफल नहीं होता। यदि पुण्य प्रबल है तो थोड़े से पुरुषार्थ भी आपका कार्य कर देता है। और पुण्य की जो शक्ति है वह धर्म पुरुषार्थ से होती है। पुण्य किससे मिलेगा? 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म पुरुषार्थ से पुण्य प्रबल होता है। धर्म पुरुषार्थ से पुण्य प्रबल होता है। उस पुण्य की प्रबलता से मोक्ष पुरुषार्थ पर व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। जिसका पुण्य प्रबल नहीं है वह व्यक्ति चारित्र का पालन नहीं कर पाता। प्रबल पुण्यात्मा जीव ही चारित्र ग्रहण कर पाता है। प्रबल पुण्यात्मा जीव ही चारित्र का निर्दोष पालन कर पाता है। और जिसका पुण्य नहीं है सुशिक्षित, वो चारित्र धारण भी कर भी लेगा तो चारित्र छोड़ देगा, छूट जाएगा उसका। कर्म पुरुषार्थ में, अर्थ पुरुषार्थ में, काम पुरुषार्थ में वे ही सफल हैं जिनके पास धर्म पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ एक ऐसा पुरुषार्थ जो संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला कोई है, उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। कार्य सिद्धि में कितनी शक्ति वह आपने किया, उस पुरुषार्थ को, उस शक्ति को कार्य सिद्धि में ना करके कर्म के उस समय कर देता तो कार्य की सिद्धि स्वयं हो जाती है। हम कार्य को करने के लिए कोई काम हमको बनवाना था किसी से, या कोई वस्तु हमको खरीदनी है, उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आचार्य भी कहने के कार्य सिद्धि करनी, जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना पुरुषार्थ कर्म के उस समन करने में लगा देते। कार्य की सिद्धि, अंतराय कर्म के उदय से कार्य नहीं हो रहा, उस अंतराय कर्म के उस समन में यदि आप अपना पुरुषार्थ लगाते तो स्वतः ही कार्य की सिद्धि हो जाती। स्वतः ही कार्य की सिद्धि हो जाती। पुरुषार्थ हमको देखना पड़ेगा, हम पुरुषार्थ लगा कहाँ रहे। मूलभूत वस्तु पे यदि हमारा पुरुषार्थ चले, जैसे कह रहे हैं आप ताला तोड़ने में जितना पुरुषार्थ लगा रहे हो, चाबी खोज के खोल लेते इतने में। चाबी खोज लेते तो पुरुषार्थ करने नहीं पड़ता। आप ताला तोड़ रहे, ताला तोड़ो, आप चाबी तैयार कर लो, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। वस्तु का कार्य पुरुषार्थ के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत कर्म के उपशमन के लिए कर लो तो कार्य की सिद्धि स्वयं हो जाती है। जितना कार्य किया नहीं है, जितना कार्य का पुरुषार्थ नहीं किया, उतना आपने कार्य का चिंतन किया ना। तो जितना आचार्य कहें कि हम सोचते बहुत हैं, करते बहुत कम है। जितना हम सोचते हैं उतना कार्य का पुरुषार्थ करते नहीं हैं, और जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना कार्य नहीं होता। मतलब जितना कार्य किया है, करना है, उतना पुरुषार्थ नहीं करते, और जितना चिंतन करते हैं उतना पुरुषार्थ नहीं करते। मतलब चिंतन से कम करते हैं पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ से कम होता है कार्य हमारा। जितना पुरुषार्थ का तो उतना हमें मिलता नहीं है, और जितना हम सोचते हैं, चिंतन कर चुके हैं, उतना हम पुरुषार्थ करते नहीं हैं। चिंतन नहीं किया, चिंता ही की है। चिंतन नहीं किया, चिंतन किया होता तो तटस्थ होकर बैठ जाता। जब अशुभ के दिन आए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, अन्यथा आप जहाँ भी हाथ लगाओगे असफलता ही मिलेगी। आचार्य कह रहे हैं कि यदि अशुभ का समय चल रहा हो तो ज़्यादा उठक पटक मत करो, ज़्यादा मेहनत मत करो,
क्योंकि अशुभ के समय में तुम जहाँ भी हाथ डालोगे, आपने इधर व्यापार किया उसमें घाटा, आप सोच रहे अब इसको छोड़ते हैं, वो बोल रहा था कि उधर पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आपने शेयर मार्केट में चले गए, उधर आपने लगाया, वहाँ भी घाटा चला गया। किसी ने बताया अरे शेयर मार्केट में क्या, तुम तो एक काम करो प्रॉपर्टी ले लो, वो ठीक है। तुमने प्रॉपर्टी में पैसे लगाया, जैसे ही प्रॉपर्टी पैसे लगाया तो रेट घट गया। और किसी ने कहा अरे इधर क्यों पैसे लगाए, तुमको तो गोल्ड वगैरह खरीद लेना चाहिए था, सोना खरीद के रख लेना चाहिए था, देखो कितनी रेट बढ़ रही, चांदी खरीद कर रहे हैं। जैसे उसने चांदी खरीदी, चांदी के भाव घट गए। मतलब अशुभ के उदय में व्यक्ति जब भी जहाँ भी हाथ डालता है, दुनिया को तो लाभ दिखाई देता है लेकिन उसको हानि होती जाती है। तो कह रहे ऐसे समय में जब हमको पता चले कि हम जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं घाटा हो रहा है, तो आपको हाथ पार बैठ जाना, अन्यथा नहीं तो जहाँ भी हाथ लगा असफलता ही मिलेगी। बहुत अच्छा हो कि यदि आपको मालूम चल जाए कि आपको घाटा लगना प्रारंभ हो गया है, बस इतना अच्छा हो जाए कि व्यापार करना बंद कर देना, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना। कम से कम जो घर में है वो ही तो जाएगा, नहीं तो तू व्यापार करेगा तो सिर पर ऋण और ले जाएगा। यदि आपको लगने लगे अभी इस दिन अच्छे नहीं चल रहे, अशुभ का समय चल रहा है, तो आचार्यगण कह रहे हैं भैया हाथ पे हाथ रख बैठ जाओ, जितना है बस उतना ही जाएगा। उसके चक्कर में ज़्यादा व्यापार करोगे, अब माल तो आ नहीं रहा, कोई देने और उधार ले, लेकिन आप कर्जा लेके माल भर रहे हो ज़बरदस्ती, क्यों व्यापार करना है, तो वो भी गया और कर्जा भी सिर पे चढ़ा। हाथ पर हाथ रखकर बैठकर करेंगे क्या, कुछ नहीं करना। जैसे हाथ पर रखकर अरंत बैठा है, जैसे हाथ पर हाथ रखकर निर्गंत बैठते हैं, वैसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे। विश्वास ना, उस दिन दुनिया तुम्हारे हाथों में देना प्रारंभ कर देगी। भीख उसको मांगना पड़ता है जो हाथ फैलाकर जाते हैं, जो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं उनको भीख नहीं मांगनी पड़ती। दुनिया उनको नमोस्तु नमोस्तु बोलती है। दुनिया के लोग भोजन का समय आता है तो यूं कटोरा करते हैं, चाहे कितना भी उच्च श्रेणी का साधु हो, अन्य दर्शनों में कितना भी उच्च श्रेणी का साधु बन जाए, उसकी भले खूब पूछ होती हो, लेकिन जब भी भोजन का समय आता है उसको कटोरा लेके सामने करना, भिक्षाम देही, मांगना पड़ता है। सब दर्शनों में मांगना पड़ता है, लेकिन एक जैन दर्शन ऐसा है जैसे मांगना नहीं पड़ता। जैन दर्शन में कभी भी साधु को किसी से आहार के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, मांगना नहीं पड़ता, खिलाओ दे दो। बाकी से दर्शनों में आपको भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा, मांगने के लिए जाना पड़ेगा। पर जैन योगी जो कि मुद्रा लगाकर जाते हैं, हाथ फैलाकर नहीं जाते हैं। हाथ पर हाथ रखना ये मुद्रा है, सिंह वृत्ति है। कटोरा वे फैलाते हैं, भीख उनको मांगना पड़ती है जिनके पास धन नहीं होता। धनवान को भीख कहाँ मांगना पड़ती है, जो धनहीन ने उसको भीख मांगना पड़ती है। ऐसे जिसके पास चारित्र का धन नहीं है उसको लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ती है। लोक में भी देखा जाता है जिस पास पैसा है उसे थोड़ी ना भीख मांगनी पड़ती है, जिस पास पैसा नहीं है उसे भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे जिस व्यक्ति के पास चारित्र की धन नहीं है, रत्नात्रय के रतन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दूसरे के आगे भीख मांगना पड़ता है। आप भी जाते हो, आपके पास चारित्र का धन नहीं है ना, इसलिए घर में जाके दे दो, रोटी दे दो, रोटी डाल दो, समय हो गया खाना दे दो, मांगते हो। घर जाकर मांगते हो नहीं मांगते खाना, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो सुशील? हैं दे दो, दे दो, मांग रहे हैं दे दो, वो कह रहे डाल रहे हैं, वो सामने से जवाब क्या आता है, थोड़ा रुको अभी डालते हैं। क्या जवाब मिलता है, क्यों संजय, क्या जवाब मिलता है? 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, अभी डालते हैं। खिलाते नहीं, डालते हैं, हम डाल देंगे तुम खा जाना। चारित्र रतन नहीं है, तुम्हें मांगना पड़ रहा है। और जिनके पास चारित्र रतन है उनके पास आप पहुंचते, महाराज जी अब 10 बज गए, चलो इंतजार कर रहे हैं हम आपके लिए, आपके हार के लिए बैठे हैं, कब आप चलेंगे, कब आप उठेंगे, हम कब आपको देंगे। वे मांग नहीं रहे लेकिन तुम लेके खड़े हो 24 घंटे
कब ये उठें, तैयार हो, कब ये उठें और कब हम इनको दें। तो कह रहे हैं कि धनवान को भीख मांगनी नहीं पड़ती, भिखारी को भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे जिनके हाथ में रत्नात्रय धर्म होता है वह भीख मांगने नहीं जाता। इसलिए आचार्य कहते हैं शील रतन को संभालो, धर्म रतन को संभालो। अशुभ के दिन आए तो भीख मांगने मत जाना, अशुभ के दिन आए तो किसी के घर मत जाना। यदि जाना है तो भगवान के घर चले जाना। जब आपके पास अशुभ का दिन आए, क्योंकि सबके ऊपर सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। आज संपत्ति है, कल विपत्ति है। आज संपत्ति है, कल विपत्ति है। यही संपत्ति कब विपत्ति का कारण बन जाए। अभी जो संपत्ति अच्छी लग रही है, पैसा आ रहा है, आन दो, और वही ज़्यादा आ गया और कभी वो रेट पड़ गई, यही संपत्ति विपत्ति का कारण बन जाती है। तो संपत्ति है, नियम से विपत्ति आएगी। संपत्ति है, नियम से विपत्तियाँ आएंगी। इसलिए विपत्ति के समय आचार्यगण कह रहे हैं किसी के घर मत जाओ, क्योंकि लगे में बार बार लगती है। जिस पैर में एक बार लग जाए उसी में बार बार लगती है। ऐसी विपत्ति के समय आप जिसके भी घर जाओगे उससे आपको ताने सुनने मिलेंगे, बेइज्जती ही मिलेगी, आपको कोई सम्मान नहीं मिल रहा। क्योंकि विपत्ति आई तब है जब आपका पुण्य छीन हुआ है। विपत्ति आई जब है जब आपका पुण्य छीन हुआ है। ऐसे पुण्य छीन के समय में यदि आप जिसके भी पास जाओगे, चाहे मित्र के पास जाओगे, चाहे परिवार के रिश्तेदार, मायके में, ससुराल में, कहीं भी जाओगे, आपको वहाँ पर अपमान ही सहन करना पड़ेगा। अपमान ही सहन करें। इसी विपत्ति से किसी के पास नहीं जाओ। विपत्ति यदि आए तो प्रभु के पास आके बैठ जाओ, उनकी स्तुति वंदना करो। जब यहाँ से पुण्य का बंद होगा, विपत्ति स्वतः ही टल जाएगी। जो पुण्य था वो भोग चुका था, तो अब उदय पाप का ही था। जो पाप का उदय था वही तो गरीबी है, वही तो धनीनता है। जो पाप के उदय हैं वही रोग है, वही अपयस है। जितने अशुभ दिखाई दे रहे हैं सब पाप का उदय है। भूत पूजक के पास जाओगे तो वे कहेगा कि बेंतल लग गया, वैद्य के पास जाओगे तो कहेगा रोग लग गया, परंतु माँ जिनवाणी के पास जाएगा तो माँ जिनवाणी कहेगी इन सब का नियोग कर्म का उदय है, पाप उदय आ गया है, इसलिए सब हो रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ तो लगाते हैं जहाँ से लग गई है, पर वहाँ नहीं लगाते जहाँ लगी है। भैया एक पुरुष ठोकर लग गई तो वैद्य के पास पहुँचा, वैद्य ने औषधि बोले जहाँ लगी है वहाँ साफ करके लगा देना। उसने क्या किया, औषधि ले गया और एक पत्थर पर ठोकर लगी थी, उस पत्थर को साफ किया और उसको लगा दिया। आचार्य जहाँ लगी है वहाँ तो लोग लगा देते हैं, लेकिन जिसमें लगी उसमें नहीं लगाते। तो जिन चीज़ों से मतलब यहाँ पर दृष्टांत मान समझाना चाह रहे हैं कि दोष उन चीज़ों को तो देते हैं जिन चीज़ों में घाटा लग रहा है, लेकिन घाटा लग किससे रहा है वहाँ पर ध्यान नहीं देते। तो ठोकर लग गई है, वैद्य के पास गए, ठोकर लग गई तो वैद्य ने औषधि दी कि जहाँ लगी है, जहाँ लगी वहाँ साफ करके तुम औषधि लगा देना। तो पत्थर पे लगी थी तो पत्थर को साफ किया, उस पर औषधि लगा दी, क्योंकि उसने सुन लिया था कि जहाँ लगी है वहाँ लगा देना, जहाँ लगी है वहाँ लगा देना। 8 दिन में उसके घाव में कीड़े पड़ गए। पुनः पहुँचा, बोले डॉक्टर साहब आपने फीस भी ले ली और औषधि भी के पैसे भी ले लिए, लेकिन मेरे पैर की हालत तो ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब बोले भैया क्या किया तुमने, दवाई लगाई नहीं क्या? बोले आपने कहा था जहाँ लगा है वहाँ लगा देना, जहाँ लगा है वहाँ लगा देना। तो हमने तो बहुत अच्छे से साफ किया और औषधि लगा दिया, फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? इधर थोड़ी ना, पैर में थोड़ी ना लगाया था, जहाँ लगी थी वहाँ लगाया था। पत्थर पे लगी थी तो पत्थर पे लगाया था। दोष तेरा नहीं था। डॉक्टर भी कहता है तेरा दोष नहीं है, ये तेरी बुद्धि का दोष है। जब पुण्य छीन होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। ये बात तो बहुत अच्छे से देखिए।
जब किसी विषय में अंतराय कर्म का तीव्र हमारा उदय होता है तो सामने वस्तु होने के बाद भी हमारी बुद्धि नहीं चलती है। सारे साधन हमारे पास होते हैं, सब वस्तु हमारे पास होती है, तब भी हमारा उस समय विवेक खत्म हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है। तीव्र कर्म के उदय में व्यक्ति के पास वस्तु होने के बाद भी वो दूसरे के दरवाजे पर उसके लिए मांगता है। उसको याद ही नहीं रहता मेरे पास ही वस्तु है, मेरे पास भी वस्तु है। तो कह रहे हैं तीव्र कर्म के उदय में जब पुण्य क्षीण होता है या तीव्र कर्म के पुण्य क्षीण होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। क्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसके सद्विचार भी नष्ट को प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छे विचार आते नहीं, पुण्य की सत्ता में ही विचार अच्छे आते हैं। जिनके विचार आ रहे हैं मुझे अपना कल्याण करना चाहिए, कारण से कार्य का बोध हो जाता है। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, एक अनुमान नाम का ज्ञान है। 5 ज्ञान हैं, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। परोक्ष ज्ञान के 5 भेद हैं। 2 प्रकार का ज्ञान है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान में मति पूर्वक जो ज्ञान, मति ज्ञान जिसको अपन कहते हैं वो परोक्ष ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान जिसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान है। तो मति ज्ञान के 5 भेद हुए, इसमें स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद हुए हैं। एक अनुमान नाम का ज्ञान है, साधन से साध का बोध करना। कहीं धुआं उठ रहा होगा देखकर ये बोध कर लेना कि आग लगी हुई है। कहीं आपने धुआं उठा देखा और धुएं को आपने पहचान लिया कि धुआं है तो आप समझ जाएंगे आग लगी हुई है, कहीं पर आग जरूर लगी हुई है। तो साधन से साध का ज्ञान करना अनुमान ज्ञान है। तो हमारे भाव कैसे आ रहे हैं, इससे हमारी गति शुभाशुभ का हमें समझ में आता है। एक राजा हुआ, उसको बहुत शरीर पे ताप ज्वर हो गया था, बहुत बेचैन रहता था। कई वैद्यों को बुलाया गया लेकिन उसको उपचार नहीं होने से बड़ा परेशान होता था। उसके बच्चों ने सब प्रकार के वैद्यों को, दवाइयों को उपचार कर लिया लेकिन कुछ भी उसको नहीं हो रहा था। एक दिन 2 छिपकलियाँ लड़ रही थी, तो लड़ते लड़ते उनकी पूँछ कट गई, और पूँछ कट गई तो उनका खून शरीर से बूंद खून की टपकी और उस राजा के शरीर पर गिरी, और जैसे गिरी से उसे शांति का वेदन हुआ। ओहो, मुझे औषधि मिल गई। मेरी संताप को दूर करना मतलब रक्त में स्नान करना है। रक्त की स्पर्श से देखो मेरा संताप दूर हो गया। तो उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे बोलता है कि एक काम करो, आप रक्त की बावड़ी तैयार कराओ, क्योंकि एक बूंद से जब मुझे शांति मिल रही है तो मैं पूरा उस रक्त में नहाऊंगा तो मुझे क्यों शांति नहीं मिलेगी। बेटे जब उनकी बात सुनते तो उसने, पिताजी क्या बात कर रहे हैं, हजारों जीवों को मारकर रक्त की बावड़ी। लगता है इनकी आयु अशुभ बन चुकी है, पुण्य क्षीण हो गया है, आयु अशुभ बन चुकी है, इसलिए विचार भी अशुभ आ रहे हैं, अशुभ विचार आ रहे हैं। ऐसे ही जब अंतिम समय आता है तो एक व्यक्ति के भाव आते हैं, भैया अब अंतिम समय है, आप हमको महाराज के पास ले चलो। अब ये सब डॉक्टर मोक्टर का झंझट छोड़ो, सब छोड़ो, हमें महाराज के पास। और एक के अंतिम समय में आते भाव, अरे हमको अब डॉक्टर के पास लेके जाओ, हमारा अच्छे से इलाज कराओ, अभी खून की बोतल चढ़वाओ, ऐसा करो वैसा करो। जीवन भर जिसने संयम के साथ जिया वो भी कह रहा है मुझे तो इलाज कराओ, मेरे को खून की बोतल चलवाओ, मेरा ऑपरेशन कराओ, मैं तब ठीक हो जाऊंगा। मुझे नहीं करना अभी समाधि मरण, अभी मरना नहीं मुझे। अंतिम समय में जब सब दिखाई देता है तब उस समय भाव परिणाम देखो आप। यदि उसके भाव ऐसे हो रहे हैं, या तो तुम फालतू बात नहीं करो, निरंकार मंत्र सुनाते रहा करो, समझ लो इसकी गति बहुत अच्छी होने वाली है। और किसी के ऐसे भाव हो रहे हैं, ये तुम हल्ला मत करो, यहाँ बैठ के जाओ तो सब लोग, और बेटी को बुला दो, दामाद को बुला दो, इसको बुला दो, उसको बुला दो, मतलब राग के परिणाम दौड़ रहे हैं तीव्र, धार्मिक विषयों से पीछे हट रहे हैं, तो निश्चित जान लो इसकी गति अशुभ गति का बंध हुआ है। क्योंकि गति बंध का यही नियम है, जैसी आयु जैसी बंद हो जाती है, मतलब आयु बंध का नियम है, शुभ आयु बंद होगी तो मरण के समय परिणाम अच्छे होंगे,
और अशुभ आयु का बंध होगा तो मरण के समय में परिणाम भले मुनि भी रहा हो चाहे कोई भी रहा हो, मरण के समय उसके परिणाम खराब हो जाएंगे। यदि कितना खराब से खराब व्यक्ति यदि आयु अच्छी बांध ली उसने किसी कारण से, तो मरण के समय ऐसे व्यक्ति के परिणाम भी अच्छे हो जाएंगे। पिक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारम, जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसके सद्विचार भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके अंदर जिसकी बुद्धि पुण्यात्मा की चलती है, क्षीण पुण्य वाले की बुद्धि भी काम नहीं करती। जब रावण का पुण्य क्षीण हुआ था तो सेना ही नष्ट नहीं हुई थी, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो गई थी। मंदोदरी ने क्या समझाया नहीं था, बहुत समझाया था। आप 18,000 रानियों के स्वामियों, फिर भी क्यों पर स्त्री को लाए हो? हे रावण, ये रावण की बुद्धि की क्षीणता थी। जीवन में रोटी खाने को ना मिले तो पानी पीकर सो जाना, लेकिन जिस यश को कमा कर रखा उसे मत खो देना। पानी भी पीने को ना मिले तो महामंत्र की जाप करके अंतिम श्वास भर लेना, लेकिन एक कदम ऐसा कदम मत उठाना जिससे यश का नाश हो जाए। संयम की रक्षा तभी हो सकती है जब यक्ष की रक्षा का भान हो। संयम की रक्षा वही कर सकता है जिसे अपनी यश की रक्षा का भान होता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे। इसलिए लाज भी बहुत जरूरी है। लज, इसलिए आचार्य कहने लज जब दीक्षा देते हैं ना तो कुल देखते हैं। कुल दीक्षा देते समय एक कौन से कुल का व्यक्ति है, उच्च कुल के व्यक्ति को अपनी लज्जा का भान होता है। कल को मैं छोड़ूंगा तो मेरे परिवार के लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा कुल है, सबके बदनामी होगी। उच्च कुल वाले को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, तो बहुत सारी बात कार्य तो वो सिर्फ नहीं भी करना चाहता तो कुल की रक्षा में करता रहता है। आप जैन कुल के हो, यदि आपको किसी के साथ संबंधी बनाते हो तो ध्यान रखते अरे मेरा नाम ना चला जाए। ओपन नहीं रखते कुछ भी। सप्तव्यसन भी करने की आदत आपके अंदर डल गई है, तब भी आप ओपन नहीं करना चाहते। अरे समाज में हमारी इज्जत है, चुपचाप करोगे। और जिनकी कुल की हीनता है वे सबके साथ नाली पड़े दिखाई देते हैं। एक हीन कुल वाला भी शराब पी रहा है, एक उच्च कुल वाला भी शराब पी रहा है, दोनों में अंतर देखो। हीन कुल वाला पी पा के नालियों पड़ाए, ऋणों पड़ाए, उसे अपने कुल की कोई मतलब नहीं है। और एक उच्च कुल वाला ही पी रहा है ना, तब भी वो मान अपनी ऊंचे कुल का हूं तो घर ले जाके घर में चुपचाप कमरे में पी लेता है। वो पड़ गया बिस्तर पे, बाहर दिखाई नहीं रहा किसी को हम पी के घूम रहे हैं। तो कभी कभी कुल भी हमारे संयम की रक्षा कर लेता है। कुल भी हमारे कि व्यक्ति संयम छोड़ना चाह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा, मैं नहीं जी पाऊँ, लेकिन मेरे घर का क्या होगा, मेरे जिस परिवार में से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कुल से मैं बिलोंग करता हूँ, उसका इतना नाम है, सब जगह उसका नाम डूब जाएगा। इसलिए नहीं भी करते, वो संयम का पालन करता रहता है। तो कुल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज ये कह रहे हैं कि लज्जा नाम का गुण ये संयम पालन में बहुत आवश्यक होता है। संयम की रक्षा इस लज्जा नाम के गुण से हो जाती है। अपने कुल के वंश की, जाति की, देश की, राष्ट्र की संयम की रक्षा वही कर पाएगा जिसको अपने यश की रक्षा का ध्यान होगा। 24 घंटे अपने लज्जा गुण पर ध्यान रखो। जब तक नारी में लज्जा है तब तक तुम्हारे कुल की सुरक्षा है, और नारी की लज्जा गई तो तुम्हारे कुल का विनाश हुआ। ऐसी साधु की लज्जा गई तो जिन शासन की हंसी हुई है। इसलिए लज्जा का अभाव नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि जैन मुनि आहार को भी जाता है तो मौन से जाता है। अपनी कुलीनता का ज्ञान तब होता है जब आप बफर में भोजन करने जाते हो, वहाँ सब निहारते हो। आचार्य कह रहे हैं कि जैन मुनि क्यों मौन से भोजन करने जाते हैं, क्योंकि ये अपनी लज्जा को, क्योंकि यदि एक ऐसे ही भोजन एक ऐसा है, रसना इंद्रिय ऐसी जहाँ पर आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ कमी हो तो बोल पड़ता है तुरंत, कुछ खाने कम पड़ जाए, कुछ चीज़ कम पड़ जाए तुरंत मांग लेता है और तुरंत बोल पड़ता है, उसकी लज्जा नष्ट हो जाती है। ये जैन मुनि इसलिए मौन होकर जाते हैं कि अपनी लज्जा ना खो दें, कहीं वहाँ पर खड़े होकर मांग ना लें। लोग कहें ले देखो मांग रहे हैं, ये भोजन मांग रहे हैं।
इसलिए मौन उनको कहा तो मौन से जाओ, जो मिले चुपचाप खा के आ जाओ, मौन से जाओ मौन से आ जाओ। तो इससे आपके लज्जा गुण बना रहेगा। आचार्य ने एक दृष्टांत सुना रहे हैं कि नवागढ़ में पंचकर्म चल रहा था। पंडाल में बहुत दूरी पर एक मृतक गाय पड़ी थी। उपदेश को जाते थे तो उस क्षेत्र से जाना पड़ता था। उस मृत गाय के चारों ओर कौवे भी थे, गिद्ध भी थे, स्वान भी थे। वे प्राणी मृतक गाय के शरीर को कोई इधर से खींच रहा था, कोई उधर से खींच रहा था। सोच रहा था जो कि शरीर में था वो भी भगवान आत्मा था, जो खींच रहा था चीत रहा था वो भी भगवान आत्मा था। पर पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति पर्याय का परिणाम देखो, जिस पर्याय में पहुंचता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इस पर निहारो। जब मनुष्य पर्याय में हो तने विवेक से जीना सीखो। स्वान गिद्ध कौए अलग अलग खींच रहे थे। ये सब जीव कौन थे? जिस शरीर से गंध आ रही थी वहाँ से निकलने वाले नाक बंद कर रहे थे। एक को सड़ान आ रही थी, नाक बंद कर रहा है, और एक उसको मुख में भोजन बनाकर खा रहा है। हर चीज़ को आश्चर्य उनकी बनाने की बोल रहे हैं कि एक मतलब गाय पड़ी हुई है तो कुछ जीव ऐसे हैं, कौवा स्वान गिद्ध, जो उसको अपना भोजन समझकर खींच रहे हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो रोड से उसके गंध के कारण नाक सिकुड़कर भाग रहे हैं। पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति देखो। जिन जीवों ने देह के अशुभ अंगों से तीव्र राग किया था वे आज सड़ी देह को खा रहे हैं। ऐसे कीड़े ऐसे जानवर होते हैं हे ज्ञानियों, जैसे उन जीवों में कोई विवेक नहीं था। वे कौन से जीव थे जिन्होंने रात्रि में बफर में जैसे निशाचर बन के इधर से प्लेट खींची उधर से प्लेट खींची, वे ही आज त्रिंच बनकर कलेवर खा रहे हैं। कहना क्या चाह रहे थे कि जो आज बफर में खा रहे हैं ना, इधर से उधर खींचते हैं, तो कह रहे हैं बाद में जाके ऐसी कुत्ता गिद्ध स्वान बनते हैं जो मृतक शरीर को फिर वहाँ पर खींचते हैं, कोई इधर से कोई उधर से। इसलिए रात में नहीं खाओ और दोपहर में मत खाओ। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो हम चर्चा करेंगे। आचार्यगण यहाँ पर और भी चर्चा करने वाले हैं, उनकी चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।